तो पिछले एपिसोड में गुमैन सीमा चेंगटियान के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और इसके लिए इसने अपने गोल्डन आर्मर वाली बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो अपने स्लैश पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा चेंगटियान इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर अपने मूविंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब यह देख गुमैन भी इसके इस अटैक का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो इसके इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन इसके बाद भी सीमा चेंगटियान इतने आसानी से इसके सामने हार नहीं मानना चाहता था और फिर वो अपने एक जाइंट स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुमैन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे मूविंग स्वॉर्ड के पास में तो हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारा अटैक मेरे गोल्डन आर्मर वाले बॉडी का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बारे में सुनकर सीमा चेंगटियान फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो इस बार अपने साथ वाले दोनों लड़कियों से भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तब इसके बारे में सुनते ही वे दोनों लड़कियां अपने सीज सोल वाले टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं। जिसके बाद गुमैन भी अपने तलवार का यूज करके इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, लेकिन असल में इस बार वो इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वे सोल इसे दोनों तरफ से कैद कर लेते हैं। तब इस मौके को देखते ही सीमा चेंगटियान अपने दोनों लोगों से कहता है कि तुम तुरंत इसके ऊपर अटैक कर दो, क्योंकि मैं किसी भी तरह से इस मैच को नहीं हारना चाहता। तब इसके बारे में सुनते ही उसके दोनों साथी भी इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और इसी के साथ सीमा चेंगटियान भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन अभी भी वे लोग अपने अटैक से इसका कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गुमैन अपने गोल्डन आर्मर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से रोक पा रहा था। लेकिन अब इन सभी बातों से सीमा चेंगटियान को इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने किसी आई पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी वो अपने अटैक से गुमैन का कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि गुमैन अपने बैरियर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस तरह से सीमा चेंगटियान और उसके साथी गुमैन के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। जिसके बाद गुमैन उनसे कहता है कि मैं तो तुम्हें एक चीज के बारे में बताना ही भूल गया, और फिर इनसे कहता है कि मेरे गोल्डन आर्मर को केवल हैवी वेपन्स ही ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास में तो लाइट स्वॉर्ड है और इसीलिए तुम काफी कोशिश करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो भी अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो खुद को सोल के कैद से भी आजाद करा लेता है। लेकिन अब इसके ऐसे पावर को देख सीमा चेंगटियान और उसके दोनों साथी काफी डर गए थे। तब यह देख गुमैन उनसे कहता है कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे और अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। वहीं उधर बाकी लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि गुमैन तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि 3 लोग एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वे इसका कुछ नहीं कर पाए। वहीं इधर सिंगजुन भी गुमैन के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होने लगा था और फिर कहने लगता है कि यह तो असल में हेवनली मार्शल स्पिरिट है और इसीलिए अब इसके पावर के सामने सीमा चेंगटियान कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुमैन भी अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इनसे कहता है कि वैसे तो तुम्हारा वो अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाए। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीमा चेंगटियान के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सीमा चेंगटियान और उसके साथी काफी घबरा गए थे, लेकिन आखिरकार वे लोग अब इसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि गुमैन अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगा था और इस तरह से वो सीमा चेंगटियान के लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से हराने लगा था। इसके बाद वो सीमा चेंगटियान और उसके बचे हुए 2 लोगों से कहता है कि तुम भी एक साथ में मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक साथ मिलकर भी मेरे गोल्डन आर्मर बॉडी का कुछ नहीं कर पाओगे। तब इसकी बात सुनकर सीमा चेंगटियान फिर से अपने लोगों के साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन असल में इनके अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसके वजह से वे सब इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाते और इस बात से वे सब काफी परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुमैन अब इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद सीमा चेंगटियान के दोनों साथी फिर से इसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार गुमैन इन दोनों को भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो सीमा चेंगटियान से कहता है कि अब तुम तो यहाँ पर अकेले बचे हुए हो और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बार मेरा कुछ भी कर पाओगे। लेकिन अभी भी सीमा चेंगटियान इसके सामने इतने आसानी से हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वो फिर से गुमैन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी और वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन असल में गुमैन अब सीमा चेंगटियान के ऊपर भारी पड़ने लगा था और इसीलिए सीमा चेंगटियान अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसी तरह से फिर से इनके बीच में बहुत ही शानदार
फाइट होने लगती है और गुमैन अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब इस बात से सीमा चेंगटियान भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने लाइट एंड शैडो स्वॉर्ड स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यह देख गुमैन भी अपने ओपन हेवन स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से सीमा चेंगटियान अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फाइनली गुमैन इसे इस तरह से हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यहाँ पर आए हुए सभी लोग भी काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि गुमैन ने तो सच में कमाल कर दिया, क्योंकि इसने सीमा चेंगटियान जैसे पावरफुल प्लेयर को भी हरा दिया और इस तरह से इसने अकेले ही लियू युन टीम के लिए चैंपियनशिप को जीत लिया है। इसीलिए अब इसके ऐसे ताकत को देख यहाँ के बाकी लोग भी काफी इंप्रेस हो गए थे और वे इसे अपने टीम के अंदर ज्वाइन कराने के लिए बहुत सारे ऑफर देने लगते हैं। लेकिन असल में गुमैन इनके किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और वो सीधे सिंगयुन के पास में आ जाता है। फिर वो सिंगयुन से बताता है कि मेरे मेंटर ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने गोल्डन आर्मर वाली बॉडी का ज्यादा यूज करूंगा तब इस तरह से हो सकता है कि मैं अपने लाइफ में उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं इसे केवल लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में ही यूज कर सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन भी इसके बात को समझ जाता है और फिर कहता है कि इसके लिए मैंने तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन अचानक से इसके सामने अपने घुटने टेक देता है और फिर उससे कहता है कि मैं हमेशा के लिए आपका रॉयल सर्वेंट बनकर रहना चाहता हूँ और इसी के साथ साथ मैं आपके हर एक ऑर्डर को भी फॉलो करूंगा। तब यह देख सिंगयुन हैरान होते हुए उससे कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर नंबर 1 बन गए हो, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरा सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ में फ्रेंड के जैसे रह सकते हो। लेकिन इस पर गुमैन उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि उस तरीके से मैं आपके किसी ऑर्डर को फॉलो ना करूं और अगर ऐसा हुआ तो मेरा प्रॉमिस तो बेकार हो जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि आपने ही तो कहा था कि फॉर्म मैटर नहीं करता, बल्कि किसी के दिल में क्या है वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर इतना ही यकीन है तो अब से तुम हमेशा ही मेरे साथ में रहोगे, और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।